हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू आवर चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स क्लास 9th और उसमें हम लोग चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल सॉल्व कर रहे हैं। मींस क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स का जो न्यू एडिशन आया है उसके तहत हम लोग जो है चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स को सॉल्व कर रहे हैं। और इस चैप्टर की फर्स्ट 2 एक्सरसाइज वी हैव ऑलरेडी सॉल्व एंड टुडे वी सॉल्व एक्सरसाइज 2.3। फर्स्ट वी कंप्लीट द एक्सप्लेनेशन, फर्स्ट वी कंप्लीट द कॉन्सेप्ट। जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करेंगे, देन वी सॉल्व द एक्सरसाइज। सबसे पहले आपका जो पॉइंट है भैया उसको समझ लिया जाए। पॉइंट हम लोगों का कह रहा है फैक्टराइजेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल। और इसके पहले हम लोग जो है पॉलिनोमियल्स के डिफिनीशंस एंड पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, जीरोस क्या होते हैं, इन सभी पॉइंटों को हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग जो है फैक्टराइजेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल्स को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले उसमें आपकी फैक्टर थ्योरम्स है, फिर इसके बाद आपका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स है उसको पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम लोग जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसको भी फैक्टर्स थ्योरम्स के थ्रू से कैसे फैक्टराइज किया जाता है वो भी सीखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले फैक्टर्स थ्योरम्स का कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाए। फैक्टर्स थ्योरम हम लोगों की क्या कहती है भैया, देखिए यहाँ पे फैक्टर्स थ्योरम्स को पढ़ लिया जाए। If px is a polynomial of degree n is greater than 1 or equal to 1 and a is any real number, then भैया आपके पास कोई एक पॉलिनोमियल गिवन है और वहां पर आपको a कोई एक रियल नंबर गिवन है। पॉलिनोमियल्स को हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कैसे px, fx या gx ऐसे आप रिप्रेजेंट करते हैं। वही यहाँ पे हमने एक पॉलिनोमियल और डिग्री कैसे फाइंड करना है वो भी हम लोग पिछले वीडियोस यानी पिछले एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं। हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज नोन एज अ डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, x माइनस इज अ फैक्टर ऑफ px। कोई भी पॉलिनोमियल है और a रियल नंबर है, उसका x माइनस a फैक्टर होगा इफ pa इज इक्वल टू 0। मीन्स आपके पास px इज इक्वल टू जो भी पॉलिनोमियल गिवन है उसमें आप x को a से रिप्लेस कर देंगे और इफ वैल्यू ऑफ pa इक्वल टू 0, जो वैल्यू फाइंड करना हम लोग जीरो जैसे फाइंड कर रहे थे और उसकी वैल्यू फाइंड कर रहे थे वही यहाँ पे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे तब होगा फैक्टर यदि pa इज इक्वल टू 0। अगले में कह रहा है pa इक्वल टू अगर आपका 0 गिवन है इफ x माइनस इज ए फैक्टर ऑफ px, pa तभी 0 इक्वल होगा यदि x माइनस ए आपका फैक्टर होगा। यह बात हमको ध्यान रखनी है। अब आ जाओ अगला भैया है आपका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स। मिडिल टर्म्स को स्प्लिट करके यहाँ पे लिख दीजिए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। जो आपके पास मिडिल टर्म गिवन होगा उसको स्प्लिट करके हमें फैक्टराइज करना है। तो उसका एक एग्जाम्पल ले लिया जाए। सबसे पहले x पावर 2 प्लस 5x प्लस 6। यहाँ पे हमारा एक ये कैसा है पॉलिनोमियल गिवन है, वो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2। अब यहाँ पे क्या करिए, ये आपका x की पावर 2 प्लस bx एंड प्लस c इस फॉर्म में लिखा है। तो हम लोग इस c को कांस्टेंट को 2 नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और ऐसे रिप्रेजेंट करने हैं जिनको प्लस या माइनस करने पर मिडिल टर्म्स आ जाए। तो यहाँ पे आपका जो लास्ट टर्म आपका 6 है और इसके फैक्टर 2 3 जा 6 होते हैं एंड 2 प्लस 3 इक्वल टू आपका 5 होता है। स्प्लिट हो गया मिडिल टर्म्स। तो यहाँ पे x पावर 2 प्लस 5 इज रिटन एज अ 2 प्लस 3। तो यहाँ पे 2 प्लस 3 और x एंड प्लस का 6। अब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर देंगे। ब्रैकेट ओपन होगा तो x का एवरी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। देन x पावर 2 प्लस का 2x एंड प्लस का 3x एंड प्लस 6। अब यहाँ पे फर्स्ट 2 टर्म्स एंड लास्ट के 2 टर्म्स का पेयर बनाते हैं। तो फर्स्ट 2 टर्म्स से x देन x प्लस 2। अब जो नेक्स्ट का जो आपका पेयर बना है उसमें ऐसा कॉमन लीजिए जो आपका ये फर्स्ट ब्रैकेट में आया। यहाँ पे x प्लस 2 आया। अब हम यहाँ पे प्लस 3 कॉमन ले लें, देन वी गेट x प्लस 2। x प्लस 2 एंड x प्लस 2 अगेन कॉमन हो गया, इसीलिए तो यहाँ पे कॉमन लिया था। तो आपका x प्लस 2 कॉमन हो गया। नेक्स्ट स्टेप में x प्लस 3 और आपका भी यह फैक्टराइज हो गया। जो हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन था उसको फैक्टराइज कर लिया।
यही रूल्स आपको अप्लाई करना है और आपका एक और होगा भैया जो हमारा पॉलिनोमियल इस फॉर्म में होगा ए एक्स पावर 2 प्लस बी एक्स एंड प्लस सी। तो यहाँ पे ए और सी को मल्टीप्लाई करके यानी कि ए इंटू सी को आपको ऐसे टू नंबर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, यानी कि स्प्लिट करना है, जिसको प्लस या माइनस करने पर जो आपका ये मिडिल टर्म्स बी है वो आ जाए। इस रूल को रिमेंबर रखेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज 2.3 जो न्यू बुक है उसमें 2.3 है, और अगर आप ओल्ड बुक देखेंगे तो उसमें ये एक्सरसाइज आपकी 2.4 है भैया। यही चेंजमेंट हुआ है थोड़ा, इसीलिए हम लोग इसको सॉल्व कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x प्लस 1 अ फैक्टर। तो इसके लिए सबसे पहले जो आपका फर्स्ट पार्ट है इस पॉलिनोमियल को नोट करेंगे। फर्स्ट पार्ट का जो हमारा पॉलिनोमियल है एक्स पावर 3 प्लस एक्स पावर 2 प्लस एक्स प्लस 1। अब हमें चेक करना है वेदर एक्स प्लस 1 इज अ फैक्टर और नॉट। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस एक्स प्लस 1 से ए का वैल्यू निकालें। जो आपसे कह रहा था कि ए इज वहां पे रियल नंबर, वही वैल्यू यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया, क्वेश्चंस को नोट कर लिया और हमारे पास जो पॉलिनोमियल गिवन है उसको हम लोगों ने पी एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया। पॉलिनोमियल को हम लोग किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पी एक्स, एफ एक्स, जी एक्स, आर एक्स और क्यू एक्स। अब यहाँ पे आपको चेक करना है वेदर एक्स प्लस 1 इज अ फैक्टर। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, जीरो ऑफ एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, तभी आपका 0 आएगा। एक्स इज इक्वल टू -1, जो हमारे पास एक्स प्लस 1 है उसका 1 0 यहाँ पे -1 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देन पी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स पावर 3 प्लस एक्स पावर 2 प्लस एक्स प्लस 1। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए एक्स इज इक्वल टू -1, यहाँ पे पुट एक्स इज इक्वल टू -1 इन पी एक्स। जो आपके पास पॉलिनोमियल गिवन है उसमें एक्स को रिप्लेस कर देना है -1 से। तो आप रिप्लेस कर दीजिए भैया, p -1 इज इक्वल टू एक्स के प्लेस में -1 को पुट करना है। तो यहाँ पे -1 की पावर 3 प्लस -1 की पावर 2 प्लस ब्रैकेट में -1 एंड एंड में +1। -1 की पावर अगर आपकी ऑड आती है, चाहे 3 हो, चाहे 1 हो, चाहे 5 हो, 7 हो, 11 हो, 13 हो, आपका हमेशा वैल्यू नेगेटिव में आएगा। तो ये आपका -1 हो जाएगा। -1 की पावर अगर ऑड की जगह इवन हो गया, ऑड की जगह इवन हो गया, 2 4 6 8 10 12 14 16 जो भी आपका आ जाए, 100 1000 ये सभी आपकी इवन नंबर है, तो उसकी जो वैल्यू होगी वो प्लस में होगी। तो यहाँ पे प्लस का 1 और ये आपका -1 एंड एंड में आपका +1 है, उसको एज इट इज नोट कर दिया। आप यहाँ पे देखेंगे p -1 इज इक्वल टू माइनस का 2 एंड प्लस का 2, तो p -1 इज इक्वल टू 0 आ गया। और आपको क्वेश्चन के पहले एक्सप्लेन किया गया था, अगर आपका pa इज इक्वल टू 0 है, pa इज इक्वल टू 0 है, देन वो आपका फैक्टर होगा। यहाँ पे लिख दीजिए यस x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px, जो आपने पॉलिनोमियल px से रिप्रेजेंट किया था। सेकंड भाग आपका क्या कह रहा है, जो x पावर 4 प्लस एक्स पावर 3 प्लस एक्स पावर 2 प्लस एक्स प्लस 1, और इसको हमें px से रिप्रेजेंट कर देना है। तो चलिए क्वेश्चंस को यहाँ पे नोट किया। सेकंड भाग है px इज इक्वल टू एक्स पावर 4 प्लस एक्स पावर 3 प्लस एक्स पावर 2 प्लस एक्स पावर 2 प्लस एक्स प्लस 1। अब यहाँ पे हमें x प्लस 1 को ही चेक करना है वेदर इट इज अ फैक्टर और नॉट। तो x प्लस 1 हमने नोट किया, अब हम इसका 0 फाइंड करेंगे। देन द 0 ऑफ x प्लस 1, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। देन x इज इक्वल टू -1, ये आपका एक लीनियर इक्वेशन के जैसा सिंप्लीफाई हो गया। देन आपका यहाँ पे क्या करना है, px पहले नोट कर देना है, px इज इक्वल टू एक्स पावर 4 प्लस एक्स पावर 3 प्लस एक्स पावर 2 प्लस एक्स एंड प्लस 1। तो यहाँ पे आप क्या करिए, पुट x इज इक्वल टू -1 इन px। हम यहाँ पे जो हमारे पास x प्लस 1 गिवन था उसका 0 फाइंड किया,
और उसको हम यहाँ पे पुट कर दिया, x को -1 से रिप्लेस कर दीजिए, देन p -1 इज इक्वल टू -1 की पावर 4 और प्लस -1 की पावर 3 प्लस -1 की पावर 2 प्लस इन ब्रैकेट -1 एंड लास्ट में +1। अब इसको हमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देना है, तो p -1 इज इक्वल टू, अभी आपको बताया अगर आपका -1 की पावर ऑड है तो नेगेटिव, इवन है तो पॉजिटिव आता है। तो यहाँ पे ये आपका 4 कैसा है, इवन है, प्लस आएगा, 3 आपका ऑड, फिर +1, फिर -1 एंड +1। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, केवल और केवल 1 बचा। p -1 इज इक्वल टू 1, इट मीन्स p -1 डज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे लिख दीजिए हैंस x + 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ px, जो हमने पॉलिनोमियल px लेट किया था। सेकंड भाग भी हम लोगों का सॉल्व हो गया है। अब आ जाओ भैया इसके थर्ड भाग पर। सेम आपका थर्ड भाग भी है, उसको भी हम लोग क्या करेंगे, px से रिप्रेजेंट करेंगे। देन px इज इक्वल टू x/4 + 3x/3 + 3x/2 प्लस x+1, यहाँ पे x+1 का 0 फाइंड करके पुट कर देना है इसमें। क्वेश्चंस को नोट किया और वही आपको x+1 को चेक करना है। यहाँ तक आपको सेम प्रोसेस, x+1 का 0 फाइंड करना है। तो यहाँ से आपका x+1 इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू -1 आ गया। अब a का वैल्यू -1 है, तो यहाँ पे px को नोट कर लो भैया, x/4 + 3x/3 + 3x/2 + x एंड +1। अब यहाँ पे क्या कर दीजिए, पुट x इज इक्वल टू -1 इन px, जो आपका x इज इक्वल टू -1 आया है x+1 से, वो यहाँ पे पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x को -1 से रिप्लेस कर दीजिए, -1 की पावर 4 + 3 इन ब्रैकेट -1 की पावर 3 + 3 इन ब्रैकेट -1 की पावर 2 प्लस -1 एंड +1। केवल और केवल सिंप्लीफाई करना रह गया, अभी यह सॉल्व कर दीजिए। -1 की पावर 4 है तो +1, यहाँ पे ऑड आएगा, ऑड है तो माइनस में आएगा, तो यहाँ पे -3 और यहाँ पे +3 और -1 +1, ये माइनस प्लस ये कट गया, केवल और केवल 1 बचा। तो यहाँ पे लिख दीजिए भैया p -1 इक्वल टू 1 आ गया है। देखिए अभी आपने सॉल्व किया है, p -1 इज इक्वल टू 1 आया। अब यहाँ पे लिख दीजिए ये आपका p -1 डज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैंस x+1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ px, जो आपने px लिया था उसका फैक्टर नहीं होगा। 0 सभी में फाइंड करना था, एक कॉमन प्रोसेस था। एक बार अगर आप फाइंड कर लेते तब भी हो जाता है। यहाँ पे कॉमन प्रोसेस हम यहाँ पे बार बार दिखा दे रहे हैं, जिससे कि आपको कोई भी डाउट ना रहे। तो यहाँ पे देखिए आपका 0 आप x+1 फाइंड किया, दैट इज -1। अब आप x इज इक्वल टू -1 पुट कर देना है इन px। तो फर्स्ट वी नोट डाउन px इज इक्वल टू x/3 - x/2 माइनस इन ब्रैकेट 2 + √2 एंड x और इसके बाद प्लस का √2। अब x को -1 से रिप्लेस कर देना है, तो यहाँ पे p -1 इज इक्वल टू -1 की पावर 3 माइनस -1 की पावर 2 और इन ब्रैकेट -2 + √2 और ये आपका -1 और प्लस का √2 एज इट इज नोट हो गया। अब इसको ओनली सिंप्लीफाई कर देना है। अभी जस्ट आपको बताया गया -1 की पावर 3 आपका माइनस में आएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा, लेकिन उसके पहले माइनस है तो माइनस ही आएगा। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए -1 और ये माइनस प्लस हो जाएगा और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई चेंजमेंट नहीं होगा, तो ये आपका 2 + √2 और प्लस का √2। अब यहाँ पे देखिए ये 2 प्लस के -1 कट गया, केवल और केवल हम लोगों का बचा भैया क्या, p -1 इज इक्वल टू √2 + √2। तो p -1 इज इक्वल टू 2 √2 और क्या ये आपका 0 के इक्वल है? तो क्या आपका x+1 इज अ फैक्टर? तो यहाँ पे लिख देंगे नो,
यहाँ पे नो में आंसर आएगा। नो, x+1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ px, जो आपका पॉलिनोमियल गिवन है उसका फैक्टर नहीं है। और इस तरीके से भैया जो क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग भैया यहीं तक सॉल्व करेंगे। आगे के जो क्वेश्चंस हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व किया जाएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।